ओम हुम हनुमते नमः ओम गुरुभ्यो नमः। हम लोग विचार कर रहे थे फियर फोबिया एंड इसका समाधान और रेमेडी। डरना गलत बात नहीं है, डरना चाहिए। डर आपको अलॉट करता है, वार करता, आगे बढ़ने में भी सहायता करता है। लेकिन जब ये फियर फोबिया में कन्वर्ट हो जाता है, मानसिक रोग भी दे देता है। ये बहुत सारे अपने कुंडली लेके आ जाते हैं। एक सास तो अपना बहू को लेके आ गई, यहाँ ताबीज, यहाँ सुता, यहाँ रस्सी, यहाँ काला सुता, पैर में रस्सी, ताबीज, लाल कपड़ा, सब बांधी हुई है। 25-30 ताबीज पत्थर उत्थर पहन के। तो मैं बोला भाई क्या हो गया? नहीं, इनका बच्चा नहीं हो रहा है। बोला क्यों बच्चा नहीं हो रहा है? क्यों बच्चा नहीं कर रहे हो? बच्चा नहीं कर रहे हैं। बोला क्यों नहीं कर रहे हो? बोला बच्चा होगा और लंगड़ा लूल्हा काना कुजा हुआ तो। अच्छा, इसलिए बच्चा नहीं कर रहे हो। मैं पूछा क्या आप त्रिकालदर्शी हो? सब जानते हो आपका बच्चा लंगड़ा लूल्हा काला काना कुजा होगा? बोला नहीं। फिर? नहीं, मुझे ऐसा लगता है। बोला क्यों लगता है आपको? बोला नहीं पता, देखता हूँ कुछ ऐसे बच्चों को तो मेरे अंदर भय होता है कि हमारा बच्चा जन्म होगा और ऐसा होगा तो कैसा होगा, इसलिए बच्चा नहीं करते। ऐसा ही एक केस है, बस में बैठ के जा रही है और रात का नाइट ट्यूब बस है और बोल रही है ये विंडो से, खिड़की से भूत आए तो, हाथ बढ़ा के सब पकड़े तो। बोला तुमको कैसे पता चला? नहीं, वो यूट्यूब में हॉरर शो में देखा था, टीवी में देखा था, भूत ऐसा आता है। तो यहाँ आएगा क्या? नहीं, ऐसे ही बस के अंदर से आया था। तो जो जो हम देख लेते हैं, हमारा माइंड ऐसा कुछ अ, हमारे अंदर एक ऐसा मेकअप बना देता है, पर्सनालिटी पे मेकअप बनाता है, मेंटल पर्सनालिटी पे मेकअप बनाता है और उस प्रकार की फियर फोबिया में हम लोग फंसते जाते हैं। और एक ऐसा खाई है जहाँ से निकलना बहुत मुश्किल होता है। तो सबसे पहले आप अपना कुंडली विश्लेषण कराओ कि ये फियर कौन से प्लैनेट से आ रहा है, किस प्रकार का आ रहा है और उन फियर फोबिया के सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं। और उस ग्रह जनित शांतिकरण करने से, ग्रह शांति यज्ञ करने से मैं देखा हूँ बहुत लोग इस प्रकार के फियर फोबिया से निजात पाते हैं। जो डरता है दूसरे को क्या कराएगा? डराएगा। और हालांकि बहुत सारे भाषण सुनते हैं, किताब पढ़ते हैं और वो काउंसलिंग भी सुनते हैं, डर के आगे जीत है। लेकिन डर को फाड़ के आगे जा पाए तो ना जीत होगा। स्पेशली कुंडली में अगर राहु के साथ चंद्रमा, राहु के साथ शनि, राहु के साथ चंद्रमा के साथ केतु, चंद्रमा के साथ राहु, इस प्रकार के प्लैनेट जिनके कुंडली में भी बैठे हुए होते हैं, या कुछ ऐसे नक्षत्र भी हैं जहाँ से अपने आप उस पर्टिकुलर नक्षत्र पे, उस पर्टिकुलर दिन पे भय जनरेट होता है और अहेतुक भय होता है। देखिए, जो लोग जिनका साढ़े साथी, सबका नहीं, कुछ ऐसे भी साढ़े साथी वाले आते हैं जो बोलते हैं बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, प्रोग्रेस है, डेवलपमेंट है, पैसा मिलता है, बहुत सारे काम मिलते हैं, ओहदे मिलते हैं, पोस्ट्स मिलते हैं, उनका बात छोड़ो। लेकिन 90% केस देखा हूँ कि साढ़े साथी का जोन भय का होता है। ढैया में उतना ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन साढ़े साथी जो 7.5 साल के अंदर व्यक्ति भय में चलता है, या फिर शनि का महादशा हो, राहु का महादशा हो, भय भ्रम भूल जीवित संशयम च, तो भय का कारक भी है राहु। और जो भी इस प्रकार के महादशा अंतर्दशा में फंसते हैं,
वो भय जनित समस्या में ग्रसित होते हैं। जैसे किसी का कोर्ट कचहरी माली मकदमा हुआ नहीं, लेकिन भय चल रहा है, जेल में घुस जाएं तो कैसे खाएंगे, कैसे पिएंगे, कैसा रहेंगे, क्या होगा, कैसे होगा, चला चिंता, और चिंता बढ़ता गया। और ये भय किसी किसी का जिंदगी बर्बाद कर देता है। ये भय किसी किसी को यहाँ तक कि क्राइम तक करवा देता है। डरते डरते मार देते हैं, डरते डरते मर जाते हैं। डर ऐसा घमासान बन के बैठता है कि वो खुद डिप्रेशन पे चले जाते हैं। रोग का भय, चोर का भय, शत्रु का भय, और मान सम्मान हानि का भय, धन हानि का भय, दरिद्रता का भय, पैसा का कमी का भय, ब्लैकमेल का भय, लोगों को आगे बेइज्जत करने का भय, इस प्रकार का कई विषय पे भय है। कुछ लोग मैनमेड है, कुछ नेचुरल है, कुछ आपके अंदर का इंस्टिंक्ट ऐसा है जिसके लिए भय है। और मैं कहता हूँ ऐसे बच्चे अगर भयभीत हैं तो उन्हें ज़रूर मार्शल आर्ट में एडमिशन कराओ। और मेरा मार्शल आर्ट क्लास में, मेरे कराटे क्लास में मैं देखा हूँ, हमारे गुरुकुल में देखा हूँ, उनको मार्शल आर्ट ट्रेनिंग देने के बाद वो लोग इस प्रकार के फियर फोबिया से दूर निकले हैं। तो इस भय जनित समस्या, तो पहला बात करते हैं, अगर चंद्रमा राहु या लग्न में राहु बैठा है, जिंदगी भय पे चल रहा है, और धीरे धीरे पूर्ण ग्रास अवस्था में व्यक्ति अहेतुक, हेतु शून्य, नॉन प्रैक्टिकल फियर फोबिया में गिरता है, जिसके कारण अनिद्रा, इंसोमिनिया जैसे बीमारी, रात को नींद नहीं होना, बैठ के तारे गिन रहे हैं, फैन गिन रहे हैं, कितना बार चल रहा है, डर इतना है कि आंख बंद नहीं कर सकते, आंख बंद करने से ही वो उनके आंख के आगे आ जाता है, ऐसा कुछ। पहला काम, एक तुलसी लीजिए, तुलसी का पत्ता, उसमें एक यंत्र लिखना पड़ता है, आप लोगों को बोलने से नहीं हो पाएगा, चलो वो बात का बात है। चंदन थोड़ा लगाइए, और अगर कोई ऐसा आपके आसपास महाविष्णु का यंत्र जानता हो, या महाविष्णु का नवाक्षरी मंत्र जानता हो, जानता हो कहाँ कहाँ किस घर में बैठाना है, और रात को सोने समय यहाँ लगा के सो जाइए। चैलेंज है, बच जाओगे। फियर फोबिया का महान रेमेडी है विष्णु सहस्त्रनाम। मैं देखा हूँ, इस वीडियो में भी आपको ऐसे काउंसलिंग करते हुए इस यूट्यूब चैनल में मिलेगा, जिनको मैं ये प्रेस्क्राइब किया और इतना आनंदित हुए कि मेरे पैर में गिर गए। ऐसे ही फियर फोबिया का बेस्ट वन इज माँ महाकाली, गुह्यकाली, संध्याकाली, दक्षिणकाली, उग्रकाली का साधना, सेवा, पूजा पाठ, जप, तप, हवन या सहस्रनाम। और इम्पोर्टेंट ये कि ऐसे फियर फोबिया वाले लोग अच्छे एस्ट्रोलॉजर के साथ संपर्क रखना चाहिए, ताकि वो देख सके कि आपका फियर और कितना साल का रहेगा, या ये होल ओवर द लाइफ इसके साथ जीना है, या फिर इसका कोई इस प्रकार का एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी है जिसको कराया जा सके। नेक्स्ट, डरने वालों को सब डराते हैं, और अगर डर को सामना कर लोगे, जो होगा देखा जाएगा, बच जाओगे। ब्लैकमेल कर रहा है, कल बदनाम करेगा, आज कर, अब कर, मारेगा पीटेगा, अब मार, सुसाइड करने का डरवा रहा है, करके दिखा, जो होगा देखा जाएगा। ये डेयरिंग नेचर के साथ अगर सामना करोगे तो फियर से बच सकते हो। क्या हो जाएगा देखते हैं। इस प्रकार के स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी लेके अगर आगे बढ़ते हो, फियर से बच सकते हो। कौन पाप नहीं करता है, कौन गलती नहीं करता है, किसके जीवन में ऐसा नहीं घटा है, कौन दूसरे ग्रह से आया है,
सबके जीवन में है और ये सत्य है। कोई हैंडल कर लेता है, कोई दबा लेता है, कोई मैनेज कर लेता है, और ऐसा किसी में है। तो इस प्रकार के कुछ हर्ब्स भी हैं जो हर्ब्स को स्पेशल यज्ञ हवन करके बनाते हैं, तो उसका भी व्यवस्था है। लेकिन सबको बोलने के लिए गुरु आदेश नहीं है, क्योंकि ये कभी कभार ओवर एम्पावरमेंट कर देता है। इसलिए वो देख के उसका बॉडी वेट, माइंड सेटअप, कुंडली देख के फिर उस प्रकार के हर्ब्स का प्रेस्क्रिप्शन करना पड़ता है, धारण करना पड़ता है, रखना पड़ता है। अवेलेबल है, सबको ही जानते हैं, सामान्य चीज़ है। लेकिन बिना गुरु आदेश, बिना कुंडली देख के इस प्रकार की ओवर एम्पावरमेंट पावर चीज़ को नहीं दिया जाता। तो भय के बारे में अगर आपका कोई समस्या है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं 9437580589 या फिर 9938727418 पे। और एक टारगेट रखें, जो डरा रहा है उसे डराओ। दूसरा, जो डरा रहा है जिस क्षेत्र के लिए, उसके लिए प्लानिंग करो। लेकिन आप जब भय में हो तो प्लानिंग नहीं कर सकते, भय से बाहर आना पड़ेगा, सिस्टम को समझना पड़ेगा, और फिर आप डिस्कस करो अपने अच्छे मित्र कोई हैं तो। हालांकि भयभीत वालों का अच्छा मित्र तो नहीं होते, मैं भी देखा हूँ, एलोन हो जाते हैं, आइसोलेट हो जाते हैं, साइलेंस हो जाते हैं। उनको आपको उनके ऊपर बैठ के उनको सहायता करना पड़ता है, उनके पास पढ़ के सहायता करना पड़ता है, तो उसको भी देखना पड़ता है। इट डिपेंड अपॉन द सिचुएशन एंड कंडीशन। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद, नमस्कार।